दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेट्रोल पंप ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा है और अभी मैंने एक बहुत ही खास सब्जेक्ट पर दोस्तों वीडियो बनाया है। हमारे जो पेट्रोल पंप के जो नए हमारे पेट्रोल पंप संचालक हैं उनके लिए भी बहुत ही खास होने वाला है। और दूसरी बात जो हमारे पुराने भी हैं जो पेट्रोल पंप चला रहे हैं उनके लिए भी बहुत ये खास हमारा जो वीडियो होने वाला है। दोस्तों हमारे जो नए पेट्रोल पंप का जो देख रेख करते हैं या जो हमारे मैनेजर साहब होते हैं पेट्रोल पंपों के, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा एक नॉलेजफुल वीडियो है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो में बने रहें। आपको मैं इसमें आज बहुत ही खास इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। आइए दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि किसी भी पेट्रोल पंप का हम किसी भी प्रोडक्ट का लॉस कैसे निकालते हैं, यानी कि पेट्रोल हो या डीजल हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका हम लॉस किस तरह से निकालते हैं, उसका हम महीने वाइज लॉस कैसे निकालते हैं और एक साल का कैसे निकालते हैं। तरीका दोस्तों सेम है, जो मैंने यहाँ पे बताया है तरीका बिल्कुल सेम है। आज मैं आपको इस वीडियो में उसके विषय में बताऊंगा किस तरह से हमको लॉस निकालना है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर निकाला है आप यहाँ पर मार्च महीने का एक किसी भी सन का मैंने नहीं डाला है कि मार्च महीने का मैंने निकाला है, आपको समझाने के लिए रीडिंग ये है। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिख रहा है दोस्तों मार्च महीने की मीटर से हमने लिख लिया। तो हमें 1 मार्च की ओपनिंग, हमारे जो 1 मार्च, चूंकि मुझे मार्च का निकालना है तो मुझे मार्च की ओपनिंग रीडिंग लिखना है। 1 मार्च की हमें जो ओपनिंग रीडिंग हमारी है वो हमने ये यहाँ लिख लिया। ये 1 नंबर नोजल, ये 2 नंबर नोजल। 1 मार्च की ओपनिंग रीडिंग का ये पहला नंबर नाजल की रीडिंग है, दूसरे नंबर नाजल की रीडिंग है। ये हमारी दूसरे नंबर नाजल की रीडिंग हो गई। अब हमको क्या करना है, चूंकि 1 मार्च से लेकर हमें अगले 1 अप्रैल तक, चूंकि मार्च का निकाल रहे हैं तो 1 अप्रैल, जो हमारा 1 अप्रैल की जो ओपनिंग रीडिंग होगी हम उसको यहाँ लिख लेंगे। या कह लीजिए आप मार्च का जो 31 मार्च का क्लोजिंग लिख लीजिए, या तो 1 अप्रैल की ओपनिंग। 1 अप्रैल में जो हमने ओपनिंग रीडिंग थी हमने उसको यहाँ लिख लिया। 1 नंबर नाजुल की, 2 नंबर नाजुल की यहाँ लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस रीडिंग से इस रीडिंग को माइनस कर देना है दोस्तों। इसी तरह से दोनों में, जैसे ये हमारे दो दो 1 मीटर ये हो गया हमारा, 1 मीटर हमारा ये हो गया। अब हमको करना क्या है, हम इस रीडिंग से जो हमारी 1 मार्च की ओपनिंग रीडिंग से उसमें से 1 अप्रैल की ओपनिंग रीडिंग को माइनस कर देंगे। तो ये हमारी इस मीटर की, 1 नंबर मीटर की हमारी सेल निकल के आ जाएगी कि हमने मार्च महीने में इस नाजू से कितने लीटर हमने सेल किया। ये हमारा लीटर निकल के आ गया। हमने अब ये 1 मीटर से हमने बेचा है मार्च महीने में इतने लीटर, 85,304 लीटर। उसी तरह दूसरे नंबर नाजू से हमने जो बेचा है वो हमारा 46,686 लीटर। ये हमारा लीटर हो गया, हमने लिख दिया यहाँ पे लीटर। ये हमारा लीटर हो गया, 46,686 लीटर हो गया। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, अब आपको इन दोनों को, चूंकि मैंने पहले आपको बताया था कि हम 2 मीटर की, हमारा 2 नजूल की हम निकाल रहे हैं, या डीजल का ले लीजिए, पेट्रोल का लीजिए, तरीका सेम है। अब जितना सेल इस मीटर से हुआ है, इसी सेल को दोस्तों इस सेल से, दोनों मीटर की जो टोटल सेल दोनों को जोड़ के हम इसको टोटल से यहाँ कर लेते हैं। तो मीटर की हमारी जो कुल सेल हुई हमारी ये आ गई 1,31,990 लीटर। अब इसमें क्या करना है, मार्च महीने में, चूंकि मार्च का निकाल रहे हैं तो बार बार आप समझ रहे होंगे इस चीज को। मार्च महीने में जो हमने टेस्टिंग की है, जो हम पर डे टेस्टिंग करते हैं, पूरे महीने मिला के जो हमने टेस्टिंग की है वो हमारी 320 लीटर हो गई। तो दोनों मीटर की टोटल सेल में से हम टेस्टिंग को माइनस कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो हमारा माइनस करने पे जो हमारा फिगर आया वो आया 1,31,670 लीटर। अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली बात है कि हमारे जो कुल मीटर की जो सेल निकलेगी, जो नेट मीटर से निकलेगी, इसको हम नेट बोल सकते हैं। ये नेट कुल जो मीटर से निकलेगी वो हमारी आई 1,31,670 लीटर की। ये तो हो गई दोस्तों एक पहला फार्मूला जो हमारा मीटर के सेल निकालने का होता है। ये हमारे मीटर के सेल निकल के यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हमने मीटर सेल यहाँ पे निकाल लिया कि हमारी नेट मार्च महीने की जो मीटर सेल निकली थी हमारी टेस्टिंग हटाने के बाद 1,31,670 लीटर की हुई थी।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमको टैंक का भी स्टॉक निकालना है कि टैंक में हमने कितना प्रोडक्ट टैंक में लिया और टैंक से हमने कितना प्रोडक्ट निकाला, उसका भी हमें स्टॉक निकालना है। अब देखिए, ये हमारा टैंक स्टॉक, यहाँ से हम टैंक स्टॉक के विषय में बताएंगे। 1 मार्च का जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था वो था 10,053 लीटर का। 1 मार्च को जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था हमारा 10,053 लीटर। मार्च महीने की कुल आवक, जो मार्च महीने में हमने जो कंपनी द्वारा, जो भी आपकी कंपनी हो, IOCL हो, SPCL हो, जो भी आपने कंपनी द्वारा अपने माल इंडेंट लगा के माल मंगवाया, वो हमारा पूरे महीने की माल हो गई 1,38,000 लीटर की। ये हमारी ओपनिंग थी 1 तारीख को। इतना माल हमने मंगवा लिया तो हमारा जो टोटल स्टॉक माल हो गया हमारे पास इतना हो गया 1,38,053 लीटर हमारे पास स्टॉक हो गया। अब 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक, अब उसके बाद इतना तो मेरे पास है, हो गया माल, लेकिन हमें 1 अप्रैल को जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक बच रहा था, जो हमने 1 अप्रैल को डिप लिया टैंक की, उसके बाद जो हमारा ओपनिंग स्टॉक बचा वो आ रहा है हमारा 15,896 लीटर। समझ गए दोस्तों, 10,053 लीटर मेरे पास 1 मार्च की ओपनिंग थी। पूरे महीने हमने मंगाया 1,38,000 लीटर, तो कुल हमारे पास स्टॉक हो गया 1,48,053 लीटर का। उसके बाद 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक मेरे पास जो बचा, सेल करने के बाद पूरे महीने बिक्री करने के बाद जो मेरे पास 1 तारीख को स्टॉक बच रहा है वो था 15,896 लीटर का। अब देखिए यहाँ पे कि इतना मेरे पास बचा, मेरे पास था कितना टोटल, हमने जो मेरे पास हुआ मार्च महीने में मेरा कितना था 1,48 लीटर, 1,48,053 लीटर। तो इसमें इस स्टॉक में से हमारे पास जितना बचा है उसको हम माइनस करेंगे तभी तो हमारा इसका निकल के आएगा पूरे मार्च महीने का। तो हम 1,48,053 लीटर में से हम माइनस कर देंगे जो हमारा 1 अप्रैल को स्टॉक बच रहा है 15,896 लीटर। अब हमारे पास जो टैंक की कुल जो सेल हुई, टैंक से जो जितना तेल निकला वो है 1,32,157 लीटर का। मार्च के महीने में हमारे जो कुल टैंक की सेल हुई है, टैंक से माल निकला वो निकला 1,32,157 लीटर का। इसको टैंक की सेल बोल सकते हैं, टैंक से निकला तो इतने लीटर हुई। ठीक है, ये भी कंफर्म करिए, इसको आप नोट कर लीजिए, हो गया। अब हमको क्या करना है, देखिए अब इसमें से हमको हमारा दोनों फिगर हमारी स्पष्ट रूप से आ गई है। ये हमारा टैंक जो सेल कर रहा है वो 1,32,157 लीटर का, और जो हम मीटर से जो कुल सेल कर रहे हैं वो 1,31,670 लीटर की। ये दो चीज आप समझ गए। उसके बाद आपको लॉस कैसे निकालना है, आपको माइनस कैसे निकालना है, आपको कितना स्टार्ट हुआ ये कैसे निकालना है आप समझिए। 1,32,157 लीटर, ये तो हमारा हो गया टैंक की सेल। इतना हमारा मार्च महीने का टैंक हो गया, टैंक सेल। और ये वाला हो गया हमारा, ये मीटर की सेल हो गई। इस महीने की मार्च महीने की टैंक सेल हो गया, ये देखिए, और ये हमारा हो गया मीटर की सेल। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस करेंगे नहीं तो हमारा लॉस नहीं निकलेगा, तो हमको इन दोनों को आपस में माइनस करने पे हमारा ये लॉस निकल के आया 487 लीटर का। यानी कि हमने जो ऑयल, हमने जो मतलब टैंक जो हमारा ऑयल बेच रहा है, टैंक जो हमारा तेल हमको दे रहा है, निकाल रहा है, वो 1,32,157 लीटर है। लेकिन हमें जो पैसे जो मिल रहे हैं, जितना हमें मतलब जो पैसा हमको मिला है वो मिला है 1,31,670 लीटर का। यानी कि हमें जो घाटा हुआ, जो हमारा हमारा शॉर्ट हुआ है, लॉस हुआ है 487 लीटर का मार्च महीने का, 1 महीने का। अब इसको कैलकुलेट करना है हमको परसेंटेज में। परसेंटेज में कैलकुलेट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो हमारी OMC कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनका कहना है यदि 50 केएल से ज्यादा प्रति माह और साल में 600 केएल तक बिक्री पर आपका 0.6% तक मान्य है। यदि इससे कम नहीं हो सकता है, इससे कम तो आपका 60, इससे ज्यादा शॉर्ट आपका नहीं होना, ये एक तरह से उनका कहना है। अब इसको हम परसेंटेज में कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये देखिए 487 लीटर को हम गुणा 100 से गुणा कर देंगे
और बटा हम कर देंगे इसमें मीटर द्वारा जो हम सेल किए हैं, यानी मीटर द्वारा सेल हमने क्या किया है 1,31,670 लीटर। जो हमारा शॉर्ट आया इसको गुणा 100 से करके हम, चूंकि परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 से करना है। उसके बाद मीटर द्वारा जो हमारी सेल हुई है उससे हम इसको भाग दे देंगे। जब इससे इसको हम भाग, आप करके देख लीजिएगा, जब इससे इसको हम भाग दे के देखेंगे तो हमारा जो आएगा, जो उसका लॉस आएगा परसेंटेज, वो आएगा 0.369। अब जो हमारा परसेंटेज में लॉस आया इतना, और हमने आपको बताया था कि ओएमसी कंपनी को द्वारा जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, कोई भी हो, इंडियन ऑयल हो, एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, रिलायंस हो, नायरा, कोई भी हो, 50 केएल से ज़्यादा प्रतिमाह और साल में 600 केएल तक बिक्री पर 0.6% तक कंपनियां कहती हैं इससे इतने से ऊपर शॉर्ट नहीं होना होगा। तो उनका एक मापक बनाया है, तो हमारा शॉर्ट इतना नहीं, यानी कि हमारा स्टॉक अभी मार्च महीने का हमारा फिट है। ये एक तरह से दोस्तों, जो आपके यहाँ जो अधिकारी हैं, सेल्स ऑफिसर आते हैं, वो भी इसी तरह का रिपोर्ट बनाते हैं, और इसी तरह का रिपोर्ट आप चाहें तो हर महीने महीने वाइज बना सकते हैं। इससे आपका एक आइडिया लग जाएगा कि मेरा पूरे मंथ का शॉर्ट कितना हो रहा है, पूरे महीने कितना मेरा घाटा हो रहा है, कितने में, इससे आपको एक बहुत ही बेनिफिट होगा आप इसके बारे में जानेंगे तो। इसलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके विषय में आप ढंग से आप समझ लें, और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।